मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 5 रजिया राज सोरठा, जिसके कवि हैं कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया ने राजा राम को संबोधित करते हुए प्रतीक सोरठे में राजिया को नाम लिखा है ताकि उनका नाम अमर रहे। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें कोई भी बात सोच समझ के कहनी चाहिए, क्योंकि बेमौसरी बात यानी बिना अवसर के जो बात कही गई होती है, रूढ़ी लगे न राजिया, रूढ़ी यानी अच्छी नहीं लगती है। अब इन शब्दों के अर्थ देखिए आप। इन्हीं इसी से अवदात यानी स्वच्छता, निर्मल या उज्ज्वलता कहनी यानी कहनी चाहिए। बेमौसर री बात बिना अवसर, बेमौसर यानी बिना अवसर, रूढ़ी यानी अच्छी। तो इसमें कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमें हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए। इसी से हमारी बुद्धि एवं स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। बेमौके की बात कही गई या बिना अवसर के हम कुछ बात कहते हैं तो ध्यान रखें कि बिना अवसर के कही गई बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। अब दूसरा देखिए। पहली किया उपाय दो दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोबा घाले राजिया। दव यानी दावाग्नि, जिसे जंगल की आग होती है। दुश्मन यानी शत्रु, आमय यानी रोग, रोबा यानी पीड़ा देते हैं। तो कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा, रोबा यानी कष्ट, कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, जंगल की आग हो, दुश्मन हो या कोई व्याधि हो, रोग हो, उसे रोकने का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? दव, दुश्मन और आमय का, यानी जंगल की आग, दुश्मन और रोग अगर आ जाए तो, डटे यानी आ जाए तो। प्रचंड हुआ विश्वास रोबा घाले राजिया। ये सब जब अति बढ़ जाते हैं तो ये बहुत कष्ट देते हैं। भाव यह हुआ कि अगर दावाग्नि अर्थात जंगल की आग भयंकर हो जाती है तो उसे बुझाना कष्टदायक होता है, उसे हम बुझा नहीं सकते। और दुश्मन, अगर कोई दुश्मन को भी पहले ही हम अगर शांत कर दें तो ठीक है, नहीं तो शत्रु बहुत हमें तकलीफ़ दे सकता है। आमय यानी कोई रोग, अगर रोग भी असाध्य हो जाए तो फिर वो नहीं कटेगा, वो में उसे मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो कहते हैं इन तीनों का हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हो जाने पर यानी तेज हो जाने पर तीनों हमें तकलीफ़ या पीड़ा देते हैं। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज जू राजिया। रद्द कागज यानी रद्दी कागज। हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत की कोई कीमत यानी वैल्यू नहीं होती है, कोई उसका मूल्य नहीं होता है। करे ना आदर कोई। तो यहाँ पे देखिए कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत अर्थात हमारा आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत रहित व्यक्ति है, उसका कोई आदर नहीं करता है, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आएगा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वा लागे काग रसना रागुण राजिया। अनुराग यानी प्रेम, हरखत यानी प्रसन्नचित करता है, कड़वा लागे काग, काग यानी कौआ, रसना रागुण राजिया, रसना यानी जीव। तो यहाँ पे कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, हरखत यानी होता है प्रसन्नचित। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से मन को हर्षित करती है तथा चित्त को प्रसन्न कर देती है, लेकिन कौवे का स्वर अत्यंत कर्कश और कड़वा होता है, जिससे हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं कि रसना रागुण राजिया। तो ये सब जीव का ही उपयोग है कि जीव अथवा वाणी के गुण की ही पहचान की गई है। जो मीठा बोलेगा वो सबको अच्छा लगेगा और जो कड़वा बोलेगा उससे सब दूर चले जाएंगे।
गुण की ही पहचान है, अर्थात मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है और मधुर वाणी से ही हमसे व्यवहार करना चाहते हैं। कड़वी वाणी अर्थात कर्कश वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद।